दो चीज़ें हैं, दो चीज़ें कैसे कि एक देख ये क्या है, एक कोड है फॉर द जनरेटिंग द ऑल पावर सेट ऑफ द जैसे ये है 1 2 3, तो जितने इसके सब सीक्वेंस हो सकते हैं, सीक्वेंस दैट मीन्स कि 1 2 देखो होता है, दो चीज़ें होती हैं। कौन कौन सी चीज़ें, आई ऑलरेडी की मैंने बता चुका है कि दो चीज़ें क्या क्या होती हैं। एक होता है सब सीक्वेंस, एक होता है सब सीक्वेंस और एक होता है सबसेट। सबसेट में क्या होता है, कंटिन्यूअस लेते हैं, जैसे 1 2 3 है तो ये सबसेट 1 2 लेंगे और 1 3 नहीं लेंगे, 1 3 नहीं लेंगे। क्यों? क्योंकि ये कंटिन्यूअस नहीं है, तो दिस इज़ नॉट अ सबसेट। सब सीक्वेंस में कंटिन्यूअस हो या ना हो, वो जैसे इसमें 1 3 भी ले लेंगे, 1 3 भी ले लेंगे, 2 3 भी ले लेंगे। और द सीक्वेंस इज मैटर हियर, सब सीक्वेंस में और सबसेट में सीक्वेंस मैटर नहीं करता, ओनली द थिंग्स इज मैटर दैट द दे आर द कंटिन्यूअस एंड द सिक्वेंशियल, सॉरी सबसेट में सिक्वेंशियल मैटर करता है। तो यहाँ देखेगा ऑल ऑल सबसेट आ रहे हैं, ऑल सबसेट सबसेट इंक्लूडिंग जो ये 5 है उसको भी है, क्योंकि यहाँ 3 एलिमेंट लिया हूँ तो 2 की पावर 3 ये 8 एलिमेंट इसके बन रहे हैं। ये एक तरीका हो गया, इस तरह से क्वेश्चन को इसको सॉल्व किया है। और दूसरा ये तरीका हो गया, यहाँ भी देखिएगा यही सेट है और यहाँ भी 8 पॉसिबल कॉम्बिनेशन आ रहे हैं। ये दोनों कोड अलग अलग हैं लेकिन दोनों के आउटपुट जो है वो सेम है। तो ऐसा क्या है इस कोड में, और कोड का लॉजिक क्या है, तो इसको देख इसके कोड का लॉजिक क्या है और किस तरह दोनों का सेम अप्रोच है। तो जो पहला वाला कोड है जिसकी मैंने ये बताया है कि एनालिसिस और बैक ट्रैकिंग, एक्सक्लूड और इंक्लूड, ये जो टेक्निक है ये टेक्निक चल रही है इंक्लूड और एक्सक्लूड अप्रोच के ऊपर चल रही है। और जो अप्रोच सेकंड है वो है कौन सी, आइटरेटिव रिकर्सिव सबसेट जनरेशन वाली ये टेक्निक है। तो ये भी रिकर्सिव टेक्निक है और ये भी रिकर्सिव टेक्निक है, बट दे आर बैक ट्रैक एनालिसिस क्या है कि विथ इंक्लूड एंड एक्सक्लूड अप्रोच के ऊपर ये चल रही है। तो ये चल कैसे रही, तो इसको बता देता हूँ, फर्स्ट कोड को बारे में बता देता हूँ, देन वी मूव ऑन द सेकेंड कोड के ऊपर फिर मूव करेंगे। तो फर्स्ट कोड को ऐसे समझ कि अपने पास क्या है, वी हैव द 3 एलिमेंट 1 2 3, ये 3 एलिमेंट है। तो ये को फर्स्ट अप्रोच कैसे चल रही है, फर्स्ट अप्रोच किस के ऊपर बेसिस है, तो फर्स्ट अप्रोच बेसिस है ऑन दैट इंक्लूड और नॉट इंक्लूड। जैसे 1 2 3 है तो इसमें क्या करेंगे, पहले हम क्या करेंगे, 1 को इंक्लूड करेंगे, 1 को एक में इंक्लूड करेंगे और एक में नहीं करेंगे, तो इट बिकम द 1 और एक बिकम हो जाएगा, अभी कुछ नहीं होगा। अब इसके बाद 1 इसको इंक्लूड किए और इसको इंक्लूड नहीं किए। अब क्या सेकंड वाले में क्या करेंगे, सेकंड वाले में इसमें 2 को इंक्लूड करेंगे, एक में इंक्लूड करेंगे, एक में इंक्लूड नहीं करेंगे। जब इंक्लूड कर देंगे तो इट बिकम द 1 2 एंड इंक्लूड नहीं करेंगे तो इट रिमेन द 1। और इसमें अगर 2 को इंक्लूड कर लिए और 2 को इंक्लूड नहीं करेंगे तो 2 को इंक्लूड किए इट बिकम द 2 एंड अगर 2 को इंक्लूड नहीं किए इट बिकम द एम्प्टी। और इसके बाद 3 के लिए तो 3 को इंक्लूड करेंगे और नहीं करेंगे, इसमें भी 3 को इंक्लूड करेंगे नहीं करेंगे, और इसमें भी 3 को इंक्लूड करेंगे नहीं करेंगे, इसमें भी 3 को इंक्लूड करेंगे और नहीं करेंगे। तो व्हाट इज द बिकम, इट बिकम द 1 2 3, ये क्या बन जाएगा, 1 2 3 बन जाएगा। अगर इसको इंक्लूड नहीं करेंगे इट बिकम द 1 2, और अगर इसको इंक्लूड कर दिए तो इट बिकम द 1 3, और अगर इंक्लूड नहीं करेंगे तो इट बिकम द 1 एंड इसको इंक्लूड कर लेंगे तो इट बिकम द 2 3, और अगर इसको इंक्लूड नहीं करेंगे तो इट बिकम द 2 एंड इफ इंक्लूडेड 3 तो ये हो जाएगा 3, और ये अगर इसको इंक्लूड नहीं करेंगे तो ये बन जाएगा। ये अलग अलग बने। तो यहाँ पे ये जो फाइनल आउटपुट है, दिस वन इज द Q1 2 3 1 2 1 1 3 और 1 ओनली, और द 2 3 एंड 2 ओनली 3 एंड एम्प्टी। दिस ऑल द 8 आर द सबसीक्वेंस, और ये एक लीव पे आए हैं। तो देखेगा लीव पे आए हैं, लीव बोलते हैं जो भी लास्ट का है, लेफ्ट कुछ बोलते हैं, लेफ्ट
लेफ्ट बोलते हैं इसको, सॉरी लीफ पे आए हैं जो भी है। तो ये एक तरीका हो गया क्विज जनरेट करने के लिए। इसमें क्या होता है, बेस कंडीशन होता है। बेस कंडीशन को हम आइडेंटिफाई कर पाते हैं कि बेस कंडीशन से हम ये आइडेंटिफाई कर पाते हैं कि ये कौन से जब आई इक्वल टू क्या हो जाए, एरे डॉट लेंथ हो जाए। एरे डॉट लेंथ मतलब देख आई एट्रेशन, ये आई इक्वल टू 0 के लिए एट्रेट किया है, आई इक्वल टू 1 के लिए और आई इक्वल टू 2 के लिए। लेकिन जब आई इक्वल टू 3 के लिए आएगा जो कि लेंथ के इक्वल है, तब हम क्या कर देंगे, बेस कंडीशन लगा देंगे। बेस कंडीशन लगा देंगे, यह आइडेंटिफाई करना बेस कंडीशन को ईजी रहता है। तो देख तो कैसे होगा अब इसको, तो यही जो सीक्वेंस है 1 2 3, तो दे इट बी इज द फर्स्ट आउटपुट, 1 2 इज द सेकंड और 3 फिर 1 3 इट इज थर्ड, द सीक्वेंस आर द सेम। इसकी यही अप्रोच इसकी लगी है और इसी तरह से ये क्वेश्चन सॉल्व किया गया है। आप कोड देख ले कि इसको कैसे किया है। तो मेन क्या किया है, पब्लिक स्टैटिक मेन के अंदर ही एक एरे डिफाइन किया है और एक फंक्शन ले लिया है। फंक्शन, ये फंक्शन है कि जो मेन के अंदर है कि फंक्शन के अंदर एरे लिया है और एक एरे लिस्ट पास किया है जो कि ऑल वैल्यू स्टोर करती है, और फिर स्टार्टिंग इंडेक्स क्या ले लिया है, 0 ले लिया है। तो अब फंक्शन, ये फंक्शन को देखें, एक एरे डिफाइंड है, एरे लिस्ट डिफाइंड है और इंटीजर डिफाइंड है, ये 3 चीज़ें डिफाइंड है। अगर आई इक्वल टू आइट्रेट करते करते लेंथ के इक्वल समझ गया, तो मैंने ये पहले ही बताया कि जब ये लेंथ के इक्वल हो जाएगा तब क्या करेंगे, लिस्ट के में जो वैल्यू रहेगी उसको क्या करेंगे, ऐड ऑन कर, लिस्ट को प्रिंट करा दिए हैं, लिस्ट की वैल्यू को जो थी उसको प्रिंट करा दी और यहाँ से रिटर्न कर दे गए। तो जब आई इक्वल टू ये जब था एरे डॉट लेंथ, इसमें ये क्या हो गया, बेस कंडीशन हो गया, ठीक। और फिर उसके बाद क्या, इसमें क्या अप्रोच है कि एक बार लेंगे एक बार नहीं लेंगे। तो जब लेंगे तो सॉरी ये लेने वाला है, नहीं है कि ये है, एक बार लेंगे और एक बार नहीं, इसे इंक्लूड करेंगे, इंक्लूड, और दूसरी बार क्या कर देंगे, एक्सक्लूड कर देंगे, एक्सक्लूड। तो इंक्लूड करेंगे तो पहले ऐड ऑन किया, फिर उसके बाद इंक्लूड किया और आइट्रेशन नेक्स्ट के लिए मूव ऑन कर दिया और फिर इसको रिमूव कर दिया लिस्ट से। तो फिर इसके बाद क्या किया, इंक्लूड नहीं किया और आइट्रेशन मूव कर दिया। तो ये वो चीज़ें बन जाएगी। और इसमें इंक्लूड किया, फिर उसके बाद क्या किया, मूव किया नेक्स्ट आइट्रेशन में, इसमें इंक्लूड नहीं किया और मूव कर दिया गया नेक्स्ट आइट्रेशन में। तो ये फर्स्ट अप्रोच, इसीलिए जो सबसे पहले ये लेफ्ट कॉर्नर वाला बना है, तो ऑल आर द इंक्लूडेड, जो सबसे टॉप पे है वो क्या करेगा, लेफ्ट पे बनेगा, और जो सबसे लास्ट है वो नथिंग है। तो मतलब जैसे कि 1 2 3 था, तो लेफ्ट वाले में जो बना है तो उसमें तीनों को इंक्लूड किया है, और राइट वाले में जो है उसमें इसको भी इंक्लूड नहीं किया है, दूसरे तीनों को नहीं इंक्लूड किया है, दैट्स वाई इट बिकम द 5। और अब आते हैं सेकेंड अप्रोच। सेकेंड अप्रोच में क्या करते हैं, सेकेंड अप्रोच ये क्वेश्चन, इसमें ये आइटरेटिव अप्रोच है। इसमें देखेगा सेकेंड अप्रोच, ये फर्स्ट अप्रोच समझ गया कि ये क्या है, इसका ट्री, इसका एग्जीक्यूशन वाला ग्राफ इस तरह बनेगा कि 1 है, फिर 1 को इंक्लूड किया है तो इट बिकम द क्या बनेगा, 1 बन जाएगा, और इनको इंक्लूड नहीं किया, एम्प्टी हो गया। फिर 2 को इंक्लूड किया है, इसमें 2 को नहीं किया, इसमें 2 इंक्लूड किया है, इसमें नहीं किया, तो इट बिका 1 2 3। द सीक्वेंस ऑफ द ऑर्डर ऑफ द क्वेश्चन इज द सेम सेक्वेंस से यही आउटपुट भी आएगा। तो ये हो जाएगा, इसका क्या हो जाएगा, सेम आउटपुट हो जाएगा। सेकेंड इज द आइटरेटिव रिकर्सिव और सबसेट जनरेशन वाला। ये आइटरेटिव है, आइटरेटिव इन द सेंस कि इसमें मैं क्या अप्रोच लगाया हूँ और किस तरह इसको कोड जनरेट किया हूँ। तो इसका ऐसा अप्रोच रहा है और जनरेट ऐसा हुआ है कि मैं बताता हूँ, इसको समझाने की कोशिश करता हूँ। देखिएगा, अपने पास क्या थे, 3 एलिमेंट थे, 1 2 3, 3 एलिमेंट थे। तो मैंने क्या किया है कि स्टार्टिंग से ही जब इसको उसको फंक्शन के अंदर भेजा है, फंक्शन के अंदर भेजा है, तो फंक्शन के अंदर जब भेजा है तब इसके पास एक लिंक लिस्ट थी, उसमें क्या है, एम्प्टी एलिमेंट है, उसमें कुछ नहीं है। और फिर उसके बाद एरे भेजा है और आइट्रेशन के लिए भेजा है कि किस आइट्रेशन पे रहेगी। तो इसके अंदर क्या होगा कि पहले लिंक लिस्ट को प्रिंट करा दिया या ऐड ऑन करा दिया,
दिया। फिर उसके बाद क्या होगा, फिर इस लिस्ट में क्या किया है, ऐड ऑन कर दिया है, 1 को ऐड ऑन कर दिया है। और यहाँ पे ही मतलब जैसे कि 1 2 3 है ना, तो इसी से कॉल कर दिया है आइट्रेशन से ही कि 1 को इंक्लूड कर किया जाए, 2 को इंक्लूड किया जाए और 3 को इंक्लूड कर दिया जाए। और ये हो गया, 1 को इंक्लूड कर दिया। और फिर उसके बाद एरे वही रहेगा और आइट्रेशन क्या हो गया, आइट्रेशन ये नेक्स्ट आइट्रेशन के लिए कॉल कर देगा i+1। तो फिर ये फंक्शन जाएगा, अब क्या रहेगा, ये 1 के लिए रहेगा, लेकिन अब आइट्रेशन 1+2 हो तो ये ये हो जाएगा 1+2, 1 और 2 हो जाएगा। और ये हो जाएगा क्या, ये हो जाएगा, अब पहले 1 हो जाएगा, फिर 1 2 हो जाए, पहले एम्प्टी इंक्लूड होगा, फिर उसके बाद 1 इंक्लूड होगा, देन 1 2 इंक्लूड होगा, और फिर 1 2 इंक्लूड होने के बाद ये फंक्शन i+1 के लिए कॉल चला जाएगा। तो i+1 के लिए तो पहला हो गया, ये हो गया, फिर उसके बाद 1 हो गया, फिर उसके बाद हो गया 1 2 हो गया, फिर अभी अब 1 2 3 हो जाएगा। देन इसके बाद क्या होगा, ये वाला रिमूव होगा और इसके ये आगे आइट्रेशन की ओर बढ़ेगा, तो ये बिकम द 1 और 3 बन जाएगा। और फिर इसके बाद क्या होगा, ये रिमूव होगा और रिमेनिंग ये रहेगा, तो रिमेनिंग ये रहेगा और फिर 1 और ये भी रिमूव होके नेक्स्ट आइट्रेशन के लिए बढ़ जाएगा, तो ओनली बचेगा 2, और 2 से फिर 2 से और ये बिकम द 2 3 नेक्स्ट आइट्रेशन के लिए जाएगा। और ये फिर ये 3 रिमूव होगा, फिर से 3 रिमूव होगा, यहाँ पे देखते हैं सम पार्ट इज रिमूव। अब क्या है, लास्ट एलिमेंट अपना क्या आया है, इट लास्ट एलिमेंट आया है 2 3, अपना आया है 2 3। और अब क्या होगा, लास्ट एलिमेंट रिमूव करेंगे, तो रिमूव कर देंगे तो इट बिकम द 2, और 2 को भी इंक्लूड नहीं करेंगे, ये भी लास्ट एलिमेंट रिमूव हो गया, तो इट बिकम द 3। तो कितने आइटरेटिव वो बन गए, तो देखेगा कितने बन गए, इट बिकम नाउ एक एम्प्टी, 2 3 4 एंड 5 6 7 8। तो दिस वन इज द नाउ ये देखेगा द सीक्वेंस ऑफ द आउटपुट है, द सीक्वेंस ऑफ द आउटपुट इज द सेम। देख ऐसे पहला आया एम्प्टी, देन 1 विच वन इज द 1, फिर 1 2, फिर उसके बाद 1 2 3, फिर उसके बाद 1 3 एंड देन 2, फिर उसके बाद 2 3, और फिर उसके बाद एट द लास्ट 3। ये आइटरेटिव अप्रोच था, इसको इस तरह से सॉल्व करते हैं। तो ये दूसरा वे हो गया। तो ये क्या एनालिसिस, अब इसका ब्रेक डाउन कर लेते हैं, थोड़ी ये कॉम्प्लेक्स है एज कम्पेयर टू फर्स्ट वन। द फंक्शन एफ इज आइटरेटिव ओवर द, ये देख यहाँ क्या बताया, द फंक्शन जो एफ एन है ये आइटरेटिव करेगा ओवर द एलिमेंट यूजिंग द फॉर लूप के, अगर फ्रॉम द इंडेक्स आई से स्टार्ट करके फॉर लूप में आइटरेटिव करेगा। ईच एलिमेंट इज एडेड टू द लिस्ट, हर एलिमेंट क्या होगा, ऐड होगा लिस्ट में। तो जो होगा ये देखा, हर एलिमेंट क्या होगा, ऐड होगा लिस्ट में, ठीक, ये एलिमेंट क्या होगा, ऐड होगा लिस्ट में। एंड रिकर्सिव कॉल इज मेड विथ, रिकर्सिव कॉल होगा कंटिन्यूसली होगा j+1 के लिए। अभी इसमें i j भी है तो उसको कोड भी समझाता हूँ। और इंश्योर द एलिमेंट आर द पिकअप इन द सीक्वेंस मैनर, और ये इंश्योर करेगा कि एलिमेंट ये जो है ये सीक्वेंस मैनर में पिकअप हो। आफ्टर द रिटर्निंग फ्रॉम द रिकर्शन द लास्ट एलिमेंट इज रिमूव टू द बैक ट्रैक, जो लास्ट एलिमेंट है वो क्या हो जाएगा, लास्ट एलिमेंट को फिर रिमूव कर देंगे। तो मैंने इसमें रिमूव करने वाला भी था, तो देख इसका कोड दिखा देता हूँ। कोड में क्या है, ये हुआ क्या कि एरे है और फिर उसके बाद क्या है, ये फंक्शन है, इसमें एरे दिए हैं और न्यू एरे लिस्ट दिए हैं और आइटरेट करने के लिए कि कौन से इंडेक्स पे हैं। अगर इंडेक्स 1 पे हैं तो इसके लिए 1 2 3 सारे चलें, फिर 2 पे हैं तो इसके 2 और 3 वाला चलें, और 3 वाला है तो ये एक ही जाएगा जहाँ से वो ऐड ऑन करके यहाँ से वैल्यू, ये देखिए यहाँ क्या होगा, ये प्रिंट करा रहा हूँ या किसी भी लिंक लिस्ट में ऐड ऑन भी कराते हैं, डबल लिंक लिस्ट में, लिंक लिस्ट में नहीं मतलब एरे लिस्ट हुआ और एरे लिस्ट के अंदर एरे लिस्ट हुआ, तो इसके अंदर और ऐड ऑन कराते हैं तो वहाँ भी ऐड ऑन करा सकते हैं। तो ये हुआ,
यहाँ क्या होगा, ये अरे लिस्ट ऐड ऑन की है तो ये फॉर लूप आया। फॉर लूप के अंदर क्या किए, फॉर इंट आई इक्वल, जैसे जो आइट्रेशन आया ना, अभी आइट्रेशन 0 से स्टार्ट किए हैं तो पहले 5 ऐड ऑन करा दिए, फिर ये इसको प्रिंट करा दिए, फिर इसको क्या किए देखिएगा, यहाँ से ये आया था, ये आइट्रेशन 1 के लिए था तो आइट्रेशन 1 के लिए चला, फिर ये इसके बाद ये एरे डॉट लेंथ तक जाएगा और जे प्लस जे तक। पहले लिस्ट में क्या किया, ऐड ऑन किया और फिर उसके बाद नेक्स्ट आइट्रेशन के लिए कॉल कर दिया, मतलब 1 ऐड कर दिया, फिर इसके बाद इसके कॉम्बिनेशन होंगे ही, ये कॉम्बिनेशन रन करेंगे, इसके लिए तुम छोड़ो, तुम नेक्स्ट आइट्रेशन के लिए तुम रन कर जाओ। तो नेक्स्ट आइट्रेशन के लिए तुम करो, यहाँ देखेगा जे प्लस आई है, ये जे जो आइट्रेशन चल रहा है आई पे, उसको छोड़ो तो नेक्स्ट आइट्रेशन पे मूव कर जाओ। तो जे प्लस आई के लिए कॉल हो गया, और जैसे 2 पे आए तो ये 2 के लिए तो रन करेगा, 3 के लिए भी करेगा। तुम क्या करो, तुम ऐसा करो, 2 वाला ऐड ऑन कर दो और फिर उसके बाद तुम 3 के लिए रन कर जाओ, 3 के लिए चल दो, और फिर जब 3 के लिए भी हो जाए तुम्हारा तो फिर 3 को तुम रिमूव करो ब्रैकेट से, और फिर इसके बाद तुम फिर से इसमें आओगे तो इसमें 3 को 3 वाले आइट्रेशन को चलो, फिर उसके बाद फिर ऐड ऑन करो। तो इस तरह से है कि मतलब मतलब इसमें देखिएगा तो पहले ऐड किया और फिर नेक्स्ट आइट्रेशन के लिए कॉल किया और फिर इसके बाद करंट आइट्रेशन को रिमूव कर दिया। तो इस तरह से बना है इसका इस तरह से इसका फंक्शन बना है, ठीक। और इसका ग्राफ बनाएगा, ये सब सीक्वेंस ड्रॉ करेगा, तो ये मैटर करते हैं। तो यहाँ पे देखिएगा आई के लिए कॉल किया, 1 के लिए, फिर ये 1 ऐड ऑन हुआ, फिर 1 2 हुआ, तो पहले ऐड ऑन यही हुआ, फिर 1 हुआ, फिर 1 2 हुआ, फिर 1 2 3 हुआ। अब यहाँ से हुआ है मेन बैक ट्रैकिंग, यहाँ से हुआ है मेन बैक ट्रैक हुआ है 1 2 से। फिर इसके बाद ये वाला क्या हुआ है, ये वाला ऐड हुआ है, 1 3 ऐड हुआ है, और फिर ये वाला भी बैक ट्रैक हुआ है, ये वाला भी क्या हुआ है, बैक ट्रैक हुआ है, और ये वाला ऐड हुआ है, ये वाला ऐड हुआ है, ये बैक ट्रैक हुआ है, और बाकी जितने हैं ये वाला भी ऐड हुआ है, ये भी ऐड हुआ है, और ये बैक ट्रैक हुआ है, और ये है तो यहाँ है। तो ये इस तरह से इसका ग्राफ बनता है, इस तरह से बनाया कर। द रिकर्सिव ट्री ऑफ द अप्रोच लुक लाइक, इसका रिकर्सिव ट्री इस तरह बना। और जो अभी बाइनरी वाला बनाए थे तो वो तो ऐसे ही ऐसे बना था, बाइनरी 2 अप्रोच ले रहे थे। बट फॉर द थिंग इज दैट कि इसके लिए क्या कैसे बनेगा, इसके लिए ऐसे बनेगा। रिकर्सिव अप्रोच इसके लिए कैसे बनेगी, ऐसे बनेगी। और सब्सिक्वेंस कैसे बनेगा देखेगा, ऊपर वाले का पहले 5 है, फिर 1 है, फिर 1 2 है, तो इस तरह बनेगा, ठीक। द मेथड ऑफ द सबस्ट्रेट जनरेटेड इन द, इसका मेथड क्या है, जनरेटेड लेक्सिकोग्राफिकल ऑर्डर में बनेगा, मतलब सीक्वेंस ऑर्डर में बनेगा। सीक्वेंस ऑर्डर में बनेगा दैट मीन्स कि 1 2 है, 1 2 3 होगा, फिर 1 2 3 लेक्सिकोग्राफिकल ऑर्डर में बनेगा। दैट मीन्स कि जैसे डिक्शनरी होती है ना, तो द डिक्शनरी ऑर्डर विल बी सेम, यहाँ इसके में डिक्शनरी ऑर्डर भी बनेगा। तो इसमें जो जनरेटर होगा वो कैसा होगा, लेक्सिकोग्राफिकल ऑर्डर में होगा, एंड अननेसेसरी रिकर्शन कॉल होगा, और अननेसेसरी और ये अवॉइड करता है, अननेसेसरी रिकर्शन कॉल को अवॉइड करता है। तो और इसमें क्या होगा, इंक्लूड और एक्सक्लूड में द फॉलोइंग इंक्लूड एंड एक्सक्लूड प्रिंसिपल और सिस्टम कंस्ट्रक्टर सबसेट, सिस्टमेटिकली कंस्ट्रक्ट होगा सबसेट। इसमें देखेगा लेक्सिकल ग्राफिकल ऑर्डर मेंटेन नहीं है, बट द जो सेकंड अप्रोच है उसमें क्या है, इसमें लेक्सिकल ग्राफिकल ऑर्डर मेंटेन है। इससे क्या भी रहा, अगर हम दोनों अप्रोच में कंपैरिजन करें तो दोनों अप्रोच में कंपैरिजन का देखेगा तो ये क्या है, बाइनरी डिसीजन अप्रोच है, इंक्लूड और एक्सक्लूड वाली अप्रोच है, ये आइटरेटिव सिलेक्शन वाली अप्रोच है। ये रिकर्सिव स्ट्रक्चर, ये क्या होता है, टू रिकर्सिव कॉल एज पर द फंक्शन कॉल, एक फंक्शन कॉल के लिए 2 रिकर्सिव कॉल होगा, इंक्लूड और नहीं इंक्लूड का, लेकिन 1 रिकर्सिव कॉल एज पर द 1 लूप आइटरेशन के लिए, एक लूप के लिए एक फंक्शन कॉल होगा, ठीक, हर लूप के लिए होगा। लेकिन सबसेट ऑर्डर, इसमें नो स्पेसिफिक ऑर्डर, कोई इसका ऑर्डर नहीं आएगा, लेकिन बट देयर इज़ अ लेक्सिकोग्राफिकल ऑर्डर आएगा इसका। बैक ट्रैकिंग
explicitly remove the last element before the including recursion call। यहाँ पे करना क्या करने का, explicitly remove करना पड़ेगा लास्ट एलिमेंट को नेक्स्ट रिकर्शन कॉल के यहाँ explicitly व्यू द लूप, लूप के अंदर है रिमूव होगा। इसके लिए बेस कंडीशन है कि आई इक्वल टू एरे डॉट लेंथ है, देयर इज़ नो इम्प्लीमेंटेड बेस केस। यहाँ पे कोई एक बेस केस मेंटेन नहीं किया गया है, लूप मैनेज करता है टर्मिनेशन को। यहाँ पे ये चीज़ अच्छा है, ये चीज़ देखना, यहाँ लूप मैनेज करता है टर्मिनेशन को। इसकी भी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी टू द पावर ऑफ द एन है, और इसकी भी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी टू द पावर ऑफ द एन है। और इजी टू अंडरस्टैंड कि ये मोर इंट्यूशन है कि इसको समझ सकते हैं। रिक्वायर्ड अंडरस्टैंडिंग ऑफ द आइटरेटिव इनसाइड रिकर्जन, इसमें आइटरेटिव का डिटेल नॉलेज होना चाहिए। कंपैरेटिवली ये इजी है, और वो थोड़ी डिटेल उसमें नॉलेज चाहिए फॉर द अंडरस्टैंडिंग के लिए। ठीक, विच वन इज़ द बेस्ट, तो कोड वन इज़ एक्सक्लूड, और एक्सक्लूड इज़ द सिंपल टू अंडरस्टैंड, ये इजी है अंडरस्टैंड के लिए बिकॉज ऑफ द बाइनरी डिसीजन ट्री, क्योंकि बाइनरी डिसीजन ट्री के कारण मेकिंग इट इजी बिगन टू ग्रैप है, इसको पढ़ने के लिए इजी है। सेकंड इज आइटरेटिव रिकर्शन, आइटरेटिव रिकर्शन क्या है, इट इज़ मोर स्ट्रक्चर्ड, ये मोर स्ट्रक्चर है एंड जनरेट सब सीक्वेंस इन द लेक्सिकोग्राफिकल ऑर्डर। सेकंड वाले का जो है यही एडवांटेज है कि ये लेक्सिकोग्राफिकल ऑर्डर में जनरेट करते हैं। हाउएवर इट इज़ लेस इंटेंसिव, ये थोड़ी समझने लायक नहीं है, थोड़ी कॉम्प्लेक्स है देन द फर्स्ट अप्रोच, लेस इंटेंसिव है फ्रॉम द फर्स्ट अप्रोच। Performance wise both have the similar time complexity big of n 2 की power n ही है, but the second method avoids some redundant recursion call को avoid करता है। If you are beginner you want to intuition, अगर तुमको समझना चाहते हो इंटेंशन के लिए कोड वन इज द बेस्ट। if you are structure and the shorter subset generator, अगर तुम स्ट्रक्चर और सबसेट जनरेट करना चाहते हो देन कोड टू इज़ बेटर। तो मैंने बोला यूजुअली क्या होता है कि अगर कोई रिकर्शन कॉल करते हैं तो तीन चीज़ें होती हैं, एक बेस कंडीशंस और सम वर्क होता है, और तीसरा रिकर्शन कॉल होता है। तो इन तीनों को पैरामीटर को डिफाइन करें। तो फर्स्ट वाले में इसने बता दिया कि बेस कंडीशन तुम्हारा ये जो ऊपर था वो है, और जो तुम ऐड कर रहे हो रिमूव कर रहे हो ये सम वर्क है, और ये तुम फंक्शन इंक्लूड कर रहे हो इंक्लूड द एलिमेंट और एक्सक्लूड द एलिमेंट, ये हो गए काम। बट द इंट्यूशन रिकर्शन अप्रोच में क्या होता है, कोई बेस केस नहीं है। देखिएगा यहाँ अनलाइक द कोड वन दिस अप्रोच डज नॉट हैव द एक्सप्लिसिटली बेस केस, इसमें कोई एक एक्सप्लिसिट बेस केस नहीं है। इंस्टेंट रिकर्शन इज कंट्रोल बाय द लूप इटसेल्फ, रिकर्शन जो है वो कंट्रोल हो रहा है लूप के द्वारा अपने से। वंस जे एक्सीड द जे जब एक्सीड होता है एरे डॉट लेंथ से देन नो रिकर्शन इज कॉल, रिकर्शन कॉल होना मतलब यहाँ पे देख, यहाँ पे ये तुझे अपने को जिससे तू रिकर्शन कॉल कर रहा वो रिकर्शन कॉल करना स्टॉप कर कब कर देगा, उस कंडीशन को तुझे अंदर लिखना पड़ेगा इंट्यूशन अप्रोच में। बट उन दैट वहाँ पे हमने बेस कंडीशन पे लिख दिया था। और सम वर्क क्या है कि प्रिंट करा रहे हैं और ऐड कर रहे हैं रिमूव कर रहे हैं, ये हो जाएगा। और रिकर्शन कॉल कब करा रहे हैं, रिकर्शन कॉल की फंक्शन कॉल करा रहे हैं मूविंग टू द नेक्स्ट एरे जे प्लस आई के लिए इंश्योर दैट द ऑलवेज जनरेटर द सबसेट विद द इंक्रीजिंग एलिमेंट। तो ये बेस कंडीशन के लिए इसका हो गया आई इक्वल टू एरे डॉट लेंथ, इसका नो एक्सप्लिसिटली बेस कंडीशन हैंडल बाय द लूप, और इसमें ऐड ऑन करा रहे हैं और ये रिकर्शन कॉल हो गया। तो हाउ टू अब मैंने इसमें पूछा था कि आइटरेटिव अप्रोच में लूप बेस कंडीशन को कैसे आइडेंटिफाई करें, तो इसने तीन चीज़ बताया था। लुक एट द लूप कंडीशन को देख के द लूप डिटरमाइन व्हेन रिकर्शन स्टॉप, लूप बताता है कि कब रिकर्शन स्टॉप होगा। लूप डज नॉट रन, लूप रन नहीं करेगा। द फंक्शन स्टॉप इट एक्ट एट द इम्प्लिसिटली बेस केस, वो लूप स्टॉप हो जाएगा, वो इम्प्लिसिटली बेस केस बता देगा। तो फर्स्ट वन ऑफ द वे इज द कि लूप के थ्रू। सेकंड फाइंड द एक्सटर्नल एग्जिस्ट कंडीशन ऑफ द रिकर्जन, दूसरा क्या है कि एक एग्जिस्ट कंडीशन
पता कर लो। एग्जिट कंडीशन कैसे करूँगा, द फंक्शन शुड स्टॉप मेकिंग रिकर्शन कॉल, फंक्शन क्या कर देगा, स्टॉप कर देगा मेकिंग द रिकर्शन कॉल व्हेन ऑल द एलिमेंट हैज बीन प्रोसीड, जब सारे एलिमेंट क्या हो जाएंगे, प्रोसीड हो जाएंगे। चेक इफ रिकर्शन कैन स्टॉप, ये चेक करेंगे कि क्या रिकर्शन स्टॉप कर सकता है विदाउट अ लूप एग्जीक्यूशन, लूप के बिना एग्जीक्यूशन के लिए। इफ़ द लूप नेवर रन, अगर लूप नहीं रन करता है कभी, तो आई जे प्लस प्लस वेयर आई इज ग्रेटर देन द एरे डॉट लेंथ इनिशियली, देन रिकर्शन स्टॉप हो जाएगा। तो ये बेस कंडीशन वाला सेम एग्जांपल दे दिया, देख लेना इन तीनों को, ठीक। तो दिस इज वे। अब मेरे सब सीक्वेंस को जनरेट करने से क्या फ़ायदा हुआ, व्हाट आर द बेनिफिट आई गेट टू द सब सीक्वेंस जनरेट करने के। अब इस क्या होता है कि क्या होता है कि जैसे ये देख, यहाँ पे क्या है, ऐसे क्वेश्चन होते हैं कि इन रिकर्शन इनका सम करके देखना है कि जिनका सम क्या आ जाए, 2 आ जाए। तो उस कंडीशन में जैसे कि 2 का सम आ जाए, फॉर एग्जांपल 1 2 1 वाला फंक्शन है, 1 है, 3 एलिमेंट है, एंड वी वांट हैड द कि ऑल आर द सबसेट, सब सीक्वेंस या सबसेट चाहिए जिनका सम क्या आ जाए, 2 आ जाए। तो देयर इज अ 2 सेट 1 1 एंड इज 2। तो इन दिस ऑल द पॉसिबिलिटी हैव टू चेक, और एक सारी पॉसिबिलिटी क्या करना पड़ती है, वी हैव टू चेक द ऑल द पॉसिबिलिटी, व्हाट आर द पॉसिबिलिटी एज द जनरेटेड। बट अभी मैंने क्या किया, इसमें क्या क्या पास किया था, इसमें मैंने एरे पास किया था, आइट्रेशन के लिए आई पास किया था, और क्या कर पास किया था, आइट्रेशन के लिए आई पास किया था, एरे पास किया था, और लिस्ट पास किया था। बट इफ़ आई हैव टू चेक द सम, तो देन एस बी सम का भी एज अ पैरामीटर पास करूँगा, और फिर ये जब भी कंडीशन आई इक्वल टू एड डॉट लेंथ हो जाएगी, या बेस कंडीशन को जब भी हिट करेगा ये, तब मैं देख लूँगा इसके, ये तो हो गई इफ सम इक्वल टू भी डाल के देख लूँगा। जैसे आई ये देखिए यहाँ बेस कंडीशन को सेटिस्फाई किया, फिर बेस कंडीशन के अंदर क्या लिख दिया, इसको लिख दिया है कि अगर सम के इक्वल आ रहा है तो तुम इसको क्या कर दो, ऐड ऑन कर दो, फिर रिटर्न करो। तो इसी तरह से बेस कंडीशन के ऑल पॉसिबिलिटी से जो भी काम आ सकते हैं वो सारी चीज़ें इसके अंदर इंक्लूड होती हैं। सो दिस इज़ ओवर।